चलिए तो आज मैं 10th क्लास का संस्कृत व्याकरण आज से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। संस्कृत व्याकरण में ये समय लेखना में एक क्वेश्चन है जो ये 4 नंबर का है। ये 4 नंबर में एक संस्कृत का सबसे आसान है एक क्वेश्चन है जिसे आप 100% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। समय लेखन को जानने के लिए पहले 1 से 12 बजे तक का ज्ञान होना चाहिए। अब 1 से संस्कृत में 1 से 12 तक को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 1 द्वि त्रि चतुर पंच षड सप्त अष्ट नव 10 11 12 त्रयोदश यानी एक बजे से लेकर 12 बजे तक का संस्कृत में मैंने 1 2 3 चतुर पंच षड सप्त अष्ट नव 10 11 12 मैंने ये लिख दिया। अब आपको परीक्षा में ये 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे, यानी एक जो क्वेश्चन होगा समय लेखना होगा, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको जानना है। तो आपको 1 से लेकर 12 बजे तक का राउंड फिगर मैंने लिख दिया। उसमें ये आपको देखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2 बजे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2:15 2:15 2:31 और 2:45। इस पर ही ध्यान देना है। इसी तरह के क्वेश्चन केवल आएंगे, यानी 2 बजे आप इसमें से किसी भी संख्या को यहाँ पर डाल सकते हो। 3 बजे 3:15 यानी 3:15 3:30 और 3:45। ये अभी आपका बोर्ड पर लिखा है 2 बजे 2:15 बजे 3:30 बजे और 2:30 बजे और 3:45 बजे लिखा हुआ है। आपको ये 2:15 याद नहीं रखना है, आप इसको 2:15 कहेंगे और इसको 2:45 नहीं बोलेंगे, आप 2:45 बोलेंगे, तो आपको माने ये ध्यान रहेगा आपको। अब यहाँ पर ये जो 2 की संख्या है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, द्विवादने लिख दिया, वादने नहीं तो वादनम ये 2 लिखेंगे। एक द्वि है, ये 2 की संख्या बता रहा है 2 बजे। ये वादनम या वादने, ये दोनों में से किसी एक को यूज करना है, वादने करो या वादनम करो। परीक्षा प्रश्न पत्र में वादनम या वादने दिया हुआ रहेगा, केवल द्वि लिखना है। यहाँ पर अब आ जाएंगे, अब यहाँ पर लिखना है 2:15 इसको है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, 2:15 बजे कहेंगे। 2:15 बजे जब कहेंगे तो अब 2:15 से सपाद यानी ये 15 की संख्या जो है, ये 2 घंटा है, ये 15 मिनट है, तो 15 मिनट छोटा सा टाइम हुआ और 2 घंटा ज्यादा टाइम हुआ, इसलिए पहले 15 का हम यहाँ पर ये जो 15 है उसको हम सपाद लिखेंगे, सपाद। ये सपाद हो गया, सपाद। अब ये 2 की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है द्विवादने, सपाद द्विवादने या वादन हम एक डॉट कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 2:30 लिखा हुआ है, यानी 2:30 बजे लिखा हुआ है। 30 का ये बाकी में तो जैसे यहाँ पर 3 का लेंगे तो 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 ऐसे बोला जाता है, लेकिन 2:30 को 2:30 नहीं कहकर हम 2:30 बजे कहते हैं।
तो ये 2.5 है, ये जो यहाँ पर संख्या ये टाइम 30 का है, आधे घंटे का है, ये 2 घंटे का है, तो कम से कम ये समय हुआ। तो पहले हम इसको लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे सार्ध लिखेंगे, सार्ध, ध ऊपर यहाँ पर एक लिख दिए सार्ध। अब यहाँ पर 2 की संख्या है तो हम यहाँ पर द्विवादने लिख दिए, द्विवादने या वादनम जो भी है लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 2:45 लिखा हुआ है हिंदी में इसको जैसे बोलते हो देहात में या जो भी हो, कभी कभी हम लोग बोल देते हैं 2:45 को 2:45 बजे बोल देते हैं, 2:45 बोलते हैं। तो ऐसे 2:45 जब बोलोगे ना तो ध्यान में रहेगा कि पौने, ये पौने है, ये यहाँ पर 45 है जो घंटे में कम है, यहाँ पर 2 घंटे की बात है। तो इसकी पहले संख्या को मैं लिखूंगा, ये 45 के का लिखेंगे पादोन लिखेंगे, पादोन, पादोन द्विवादने या द्विवादनम। तो यहाँ पर 2:45 लिखा हुआ है तो पादोन, 45 को मैंने पादोन लिखा। आपको केवल सवा का, साढ़े का और पौने का ही ध्यान रखना है, बाकी 1 से लेकर 12 तक का संख्या आपको जानना है। 1 से 12 तक का संख्या आ जाएगा, उसके एक्स्ट्रा में इसे जैसे कभी कभी होता है कि आप क्या करते हो कि 2:05, 3:10 ऐसे जो होता है तो होता तो है, लेकिन परीक्षा में वो नहीं आता है क्वेश्चन इसी तरह का आएगा आपको। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, पहले पुराना सिलेबस में ये 2 ही नंबर का था, लेकिन आपका ये विगत साल से क्या कर दिया है, ये 4 नंबर बढ़ा दिया है, 4 नंबर का कर दिया है, 2 से 4 कर दिया और आसान कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप 1 से लेकर 10 तक की संख्या, 1 से लेकर 12 तक का संख्या संस्कृत में जान जाएंगे। उसके बाद में ये जो सपाद लिखा हुआ है, सार्ध लिखा है, पादोन लिखा हुआ है, 3 वर्ड को जान जाएंगे। यानी आप ये जो लिखा हुआ है, ये मैं इसको अगर मिटा भी दूं और इसमें 3 से जोड़े, 3 बजे, 3:15 बजे, 3:30 बजे, 3:45 बजे, इस तरह से सारे के संख्या इसमें क्या करते हो, ऐड करते जाओगे तो आपका संख्या क्या हो जाएगा, ये 12 बजे तक हो जाएगा। यहाँ पर 12 अगर लिखते हैं तो 12 बजे हो गया कि नहीं, 12 बज के हो गया, 12:30 हो गया, 12:45 हो गया। तो इस तरह से भी हो सकता है कि ये क्या होगा, द्वादश वादने, सपाद द्वादश वादने, सार्ध द्वादश वादने, पादोन 1 वादने हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पादोन 1 वादने हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से 1 से लेकर 12 तक की संख्या में ये सबको जोड़ते जाओगे आप, ये सपाद, सार्ध और पादोन, ये 3 ही वर्ड को उसमें जोड़ते जाओगे, आपका ये बन जाएगा। तो ये सबसे छोटा सा टॉपिक था आपका किसका, ये ग्रामर का, 4 नंबर का महत्वपूर्ण है। ये 4 नंबर में 4 नंबर विद्यार्थी को आ ही जाता है, केवल गड़बड़ी यहाँ पर हो जाती है। जो विद्यार्थी इसको क्या करेंगे, 12:45 लिखा हुआ है तो ये पादोन 1 बाद में हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1:45 होगा तो विद्यार्थी तो ये 1:45 बजे हो गया, 1:45 समझेगा तो क्या कर देगा, गलती उसकी हो जाएगा कि यहाँ पर 1 लिख दे। यहाँ पर तो पादोन तो लिखेगा ही, पादोन तो यहाँ पर लिखेगा, लेकिन यहाँ पर ये देखेगा संख्या 1 है तो वो 1 लिख देगा 1 बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको हिंदी में क्या करना है, ध्यान देना है कि ये 1:45 कहा जाता है। 1:45 जो संख्या यहाँ पर ये टाइम दिया गया है 1:45, वह 1:45 कहलाता है। तो 1:45 कहलाएगा तो आपका ये जो ये होगा तो गलत नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो पादोन ये क्या हो जाएगा, द्विवादने हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा इसका आंसर पादोन द्विवादने। तो इस तरह से इसका आंसर माने आपका होगा। तो इस तरह से आप 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं व्याकरण में। मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं कि आपको इसमें क्या करना है, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। डॉट डॉट डॉट
इस तरह से मैं 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर मैंने लिख दिया। यहाँ पर अहम सप्तवादने 7 बजे विद्यालय गच्छामि, विद्यालय जाता हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट में जो 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, उसको संस्कृत में लिखना था, तो यहाँ पर हम संस्कृत में लिखेंगे सप्त। बस क्लियर है, राउंड फिगर में था कि मैं अहम सप्तवादने विद्यालय गच्छामि, विद्यालय में 7:15 वादने इस वंदना होती है, इस वंदना होती है, प्रार्थना होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7:15 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 15 का जो लिखा हुआ है सपाद लिखेंगे, सपाद, सपाद सप्त, ये आपका आंसर हो गया। अब लिखा हुआ है वर्गे, वर्गे डॉट 7:30 लिखा हुआ है, वादने वर्गम चलती, क्लास चलता है। तो अब यहाँ पर 7:30 लिखा हुआ है, तो 7 के 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 30 जो लिखा है 7.5 लिखा हुआ है, पहले 7 को 60 लिखेंगे, यहाँ पर 60 लिखेंगे, 60 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में सप्त लिख देंगे, सप्त लिखेंगे। आपका ये आंसर ये हो गया, ये आपका यहाँ आंसर हो गया, इसका आंसर यहाँ पर। अंत 3:45 लिखा हुआ है, वादने अवकाश होती है, विद्यालय बंद हो जाता है, मैंने छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3:45 जो लिखा हुआ है, 3:45 में यहाँ पर 45 है, वह समय कम है, 1 घंटा में कम है 15 मिनट, और ये 3 है बता रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3:45 है, 3:45 को हम क्या करेंगे, 3:45 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3:45 बोलेंगे। तो पौने को ये मैं इसलिए 3:45 कह रहा हूँ कि ये 45 की जो मैंने वो शब्द होगा वो आप भूलोगे नहीं, तो पौने से पादोन आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा पादोन, पादोन चतुर्वादने, ये चतुर्वादने हो जाएगा। यहाँ पर आप 3 नहीं लिखोगे, यहाँ पर 3:45 है, 3:45 जब बात ध्यान में आएगी तो आप इसको 3 नहीं लिख पाओगे, चतुर लिख डालोगे, तो पादोन चतुर्वादने आपका हो जाएगा। आपको गड़बड़ी यहीं पर हो सकती है, क्योंकि आप ये देखोगे 3 लिखा हुआ है, तो 3 लिख दोगे, यहाँ पादोन लिखा है तो पादोन तो लिखा जाएगा, 45 का पादोन आप डाल दोगे, लेकिन यहाँ पर ये डिजिट क्या हो जाएगा, 3 लिखोगे तो ये हो जाएगा 3:45 हो, 3:45 हो जाएगा। तो 3:45 हो जाएगा तो संख्या गड़बड़ हो जाएगी, ये आपका नंबर 1 नंबर कट जाए, कटने की संभावना हो जाएगी। इसलिए आप हमेशा इसको ध्यान रखेंगे, 3:45, इसको 7:15 यानी सपाद सार्ध, ये 7.5 से सार्ध भी याद रहेगा। ये 7.5 जो लिखा हुआ है आप उसको 7.5 याद करोगे, 7:30 याद नहीं करोगे, 7:30 याद करोगे तो 30 का संस्कृत जो होगा 60 है, आपको याद नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर 7:15 है, ऐसा ध्यान रखोगे तो फिर 15 का जो संस्कृत होगा आपको याद नहीं हो पाएगा, सपाद है, तो ये 7:15 ध्यान में रखोगे तो आपका हो जाएगा। तो सपाद सप्तवादने, सार्ग सप्तवादने, पादोने क्या है, पादोने चतुर्वादने, ये आपका आंसर सही होगा। नहीं तो इस तरह से ये ध्यान में रखोगे 7:15, 7:30 और 3:45, तो आपको गड़बड़ी इसमें नहीं होगी, 4 की 4 आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये थोड़ा सा नंबर के लिहाज से बहुत आसान भी है, समय कम है, और ये आपका पूरा विश्व इस बीमारी के चपेटे में पड़ा हुआ है, जिसमें पठन पाठन पर ही ये ज्यादा प्रभावित है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको कम समय में ज्यादा आपको मैं नंबर की प्राप्ति हो, आप घर बैठे आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझ जाएंगे। कोई भारी चीज नहीं है इसमें, कोई मैंने व्याकरण का कोई रूल नहीं है। आपको 1 से लेकर 12 तक का संख्या आपको याद कर लेना है। उसके बाद में आपको सपाद 15 और 30 और 45 यानी 7:15, 7:30 और 3:45, ये 3 शब्द का जो संस्कृत होता है ये उसको जान लोगे, आपको 4 में 4 आ जाएगा। तो यही आपका एक क्वेश्चन होगा आपका ग्रामर का, व्याकरण का सेक्शन ABC, सी का ये ग्रामर जो होता है आपका सी सेक्शन में होगा, तो सी सेक्शन में होगा, उसी में आएगा, ये ग्रामर के सेक्शन में है। पहला आपका सेक्शन जो होगा वो पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा जो सेक्शन होगा लिटरेचर का होगा। तो आपका ये सी सेक्शन में आएगा। सी सेक्शन में ग्रामर ही है जो 25 नंबर के होंगे। ये थोड़ा सा ये आपको बता दूं, ये संख्या जो है पूर्णांक होगा, ये होगा आपका
ये 15 नंबर ए सेक्शन का है, बी का है, ए भी 15 है, और ए सी का आपका हो गया है, ए 25 हो गया है, और डी हो जाएगा, ए हो गया 25 से 30 हो गया है, तो 30 15 15 30 30 60 60, हाँ ये भी आपका 30 नंबर है। तो इस तरह से आपके 80 नंबर के होंगे, और 20 नंबर स्कूल का जो नंबर होगा वो हो जाएगा, तो आपका 80 नंबर इस तरह से हो जाएगा। तो ये आज आपका ये टॉपिक आज वो ये छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसमें ज्यादा समय मैं नहीं लगा पाया हूँ, इसलिए थोड़ा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा आप बनाओगे, कुछ प्रश्न पत्र की तरह टाइप में मैं आपके बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, आप जो अभ्यास करोगे इसका। 1:15, 2 बजे, 3:30, 4 बजे, 5:15, 6:45, 7:15, 9:30, 10:45,